नमस्कार, चैनल वन न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ जौहरी। धरती के अलावा भी कहीं जीवन है, आज ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। वैज्ञानिक भी अब इन सवालों का जवाब तलाशने में जुट गए हैं। दुनिया भर से यूएफओ यानी उड़न तश्तरी देखे जाने की खबरें आती रही हैं, पर सवाल ये है कि ये यूएफओ कहाँ से आती हैं और कहाँ गायब हो जाती हैं। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। आज हर कोई जानना चाहता है कि क्या वाकई एलियन का अस्तित्व है या ये केवल कहीं सुनी बातें हैं। इसी पर है आधारित चैनल वन न्यूज की खास पेशकश, एलियन का अस्तित्व। पृथ्वी, जहां हम सब निवास करते हैं और हमारे अलावा असंख्य जीवों का आशियाना है यह धरती, तो क्या हमारे सौर मंडल के अलावा भी कहीं दूसरी धरती है? अगर है तो क्या वहां भी जीवन है? ये कई सवाल हैं जिनकी तलाश में लगे हैं दुनिया भर के वैज्ञानिक। पेश है एक रिपोर्ट। पृथ्वी जैसी एक और धरती। वैज्ञानिकों ने खोजी दूसरी धरती। अरबों मील दूर है ये नई पृथ्वी। यहां भी हो सकते हैं जीव। धरती जैसे मिले हैं लक्षण। उस धरती पर भी है उसका अपना सोलर सिस्टम। दूसरी पृथ्वी पर भी जिंदगी की सभी संभावनाएं मिली हैं जो धरती पर मौजूद हैं। वैज्ञानिकों को दूसरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्वों में वही समानता मिली है जो हमारी पृथ्वी पर है। पर सवाल यह है कि उस ग्रह को ऊर्जा कहां से मिल रही है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यह ऊर्जा उसके मुख्य ग्रह से रोशनी की शक्ल में मिल सकती है, या तो गुरुत्वाकर्षण जैसी कोई शक्ति हो सकती है जिसकी वजह से इस ग्रह और चंद्रमा के बीच हो रहे घर्षण से ऊर्जा पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा उस ग्रह या चंद्रमा में कोई कार्बनिक यौगिक पदार्थ मौजूद है या फिर कोई ऐसा तरल पदार्थ है जो बड़े पैमाने पर रासायनिक क्रिया करने में सक्षम है। इन सभी बातों को आधार बनाकर वैज्ञानिकों ने जो सूची तैयार की उसे ESI के नाम से जाना जाता है और उस सूची में सबसे ज्यादा नंबर धरती को दिया गया। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर रहा वो था ग्लीज 581G और इसे कुल अंक मिले 0.89 अंक। ये ग्रह हमारे सौर मंडल से बाहर है, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने तो इसके अस्तित्व पर ही संदेह जताया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। धरती के अलावा किसी और दूसरे ग्रह पर कहीं जीवन है या नहीं, ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ग्लीज 581 जी जैसे ग्रह में जीवन की सबसे अधिक संभावना हो सकती है। लेकिन यह ग्रह धरती से 20.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो क्या हमारे जो भी संसाधन हैं उनके बूते जीवन होने के सबूत जुटाए जा सकते हैं? एक बार फिर दूसरे ग्रह पर जीवन के अस्तित्व पर बहस छिड़ी है। क्या एलियन का अस्तित्व है? क्या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है? क्या वहां भी उसी तरह से लोग रहते हैं जिस तरह से धरती पर रहते हैं? क्या वहां भी पृथ्वी की तरह जीवन की परिस्थितियां हैं? ये कई सवाल वर्षों से वैज्ञानिकों के लिए खोज का विषय बना हुआ है, लेकिन आज तक इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया। दुनिया भर के वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन अब दंत कथाओं और अफवाहों से आगे बढ़कर वैज्ञानिकों ने एक ठोस पहल की है। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे वैज्ञानिक अब दुनिया भर से मिलने वाली खबरों की, इसके अलावा अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह हैं और उनके चंद्रमाओं में जीवन होने की संभावना पर सिलसिलेवार सूची तैयार कर रहे हैं। इसी अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हमारे सौर मंडल के शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन और हमारे सौर मंडल के बाहर का एक ग्रह ग्लीज 581 जी में जीवन की सबसे अधिक संभावना हो सकती है। ये दोनों ग्रह धरती से 20.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। एक प्रकाश वर्ष की दूरी का मतलब होता है वो दूरी जो प्रकाश की गति से एक वर्ष में तय की जा सके। एक प्रकाश वर्ष में लगभग 10 खरब किलोमीटर होते हैं, लेकिन अब ऐसे ग्रहों की तलाश में तेजी आई है जहां जीवन होने की संभावना हो सकती है। नासा इस दिशा में काम करते हुए सन 2009 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर चुका है। इस टेलीस्कोप ने अब तक 1000 ऐसे ग्रहों या चंद्रमाओं का पता लगाया है जहां जीवन होने की संभावना हो सकती है। लेकिन अब और पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत महसूस की जा रही है। भविष्य में जो टेलीस्कोप बनेंगे उनकी ये खासियत होगी कि वो हर उस ग्रह में से निकलने वाली रोशनी को भी पहचान सकेंगे, जिससे जीवन की संभावनाओं का पता लगाना काफी आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। वैज्ञानिक भले एलियन के अस्तित्व के सवाल पर असमंजस में हो, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन की संभावना को वो खारिज नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कहीं एलियन हैं तो उनका विज्ञान हमारे विज्ञान से ज्यादा उन्नत माना जा सकता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को अब एलियन के अस्तित्व पर भरोसा होने लगा है। पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर भी प्राणी हैं और उनकी तकनीक धरती वासियों से कहीं ज्यादा विकसित है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि वो अपने ग्रह में बैठे बैठे धरती की गतिविधियों पर नजर रखते होंगे। उनके पास टेलीस्कोप जैसा कोई शक्तिशाली यंत्र होगा
जिसके माध्यम से वो धरती की गतिविधियों पर नजर रखते होंगे। ये मानना है स्पेन के साइंटिस्ट एस्ट्रोफिजिका डेल कैनारियस और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का। अपने अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि दूसरे ग्रह के प्राणी शायद ये जानते हैं कि धरती की सतह महासागरों और महाद्वीपों में बटी है और उन्हें शायद हमारी मौसम प्रणाली की जानकारी भी है। शायद वो पृथ्वी की घूमने की गति और दिन की लंबाई के बारे में भी जानते होंगे। वैज्ञानिकों के दल ने इस बात पर बारीकी से अध्ययन किया कि दूसरे ग्रहों के प्राणी ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप से किसी ग्रह की स्थितियों का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। यह भी अनुमान है कि एलियन वैज्ञानिकों के पास धरती वासियों के पास उपलब्ध टेलीस्कोप की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली टेलीस्कोप है। एलियन के पास ऐसी तकनीक है जिससे वो पृथ्वी की 24 घंटे घूमने वाली गति के समय को माप सकते हैं और इससे महासागरों तथा जनजीवन में आए बदलाव का भी पता लगाया जा सकता है। दुनिया भर में अज्ञात उड़न तश्तरियों के देखे जाने के किस्से भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आज भी कहीं से एलियन के देखे जाने की प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली है, जिसको वैज्ञानिक एलियन की उन्नत तकनीक का नतीजा मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं एलियन के अस्तित्व से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। अब प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग भी एलियन के अस्तित्व के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक विशेष परियोजना पर काम कर रहे हैं। जानकारों का यह मानना है कि अब तक का ये सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, जिसे आर्थिक मदद कर रहे हैं अमेरिका के उद्योगपति। एलियन या दूसरे ग्रह के प्राणियों के अस्तित्व की बातें तो अब आम हो चुकी हैं और इनकी मौजूदगी के पक्ष में लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तक तथ्यों के आधार के बिना किसी भी बात को न मानने वाले वैज्ञानिकों का एक वर्ग भी इन बातों से सहमत होता नजर आ रहा है। पृथ्वी पर जीवन के अलावा भी किसी और ग्रह में जीवन हो सकता है और हो सकता है वो एलियन हो और हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो। इन्हीं सिद्धांतों पर काम करने के लिए ब्रिटेन के मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी सहमत हो गए हैं और वो जानने की कोशिश करेंगे कि अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन है या नहीं। यह अभियान प्रोफेसर हॉकिंग ने अमेरिका में रह रहे अरबपति यूरी मिलनर के साथ मिलकर शुरू किया है।
इसे दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज के लिए शुरू किया गया अब तक का सबसे बड़ा अभियान माना जा सकता है। 10 साल तक चलने वाले इस अभियान में पृथ्वी के करीब स्थित लाखों तारों से आने वाली ध्वनि तरंगों को सुना और रिकॉर्ड किया जाएगा। $10 करोड़ यानी करीब 6 अरब रुपए की लागत वाले इस अभियान का उद्घाटन लंदन के रॉयल सोसाइटी में किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा, मुमकिन है कि कहीं ब्रह्मांड में शायद हमसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हमारी इन रोशनियों को देख रहे हों। प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा, वक्त आ गया है कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढें कि पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन है या नहीं। इस अभियान के संस्थापक कारोबारी मिलनर की माने तो तकनीकी का इतना विकास हो चुका है कि दूसरे ग्रहों के संकेतों को सुना और रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऐसी मशीनें आ गई हैं जिनसे 5 गुना अधिक रेडियो स्पेक्ट्रम को स्कैन किया जाएगा और ये काम 100 गुना ज्यादा तेजी से होगा। इस अभियान में दुनिया की 2 सबसे शक्तिशाली दूरबीनों का भी उपयोग करने के लिए सहमति बनी है, जिनमें एक वेस्ट वर्जीनिया का ग्रीन बैंक टेलीस्कोप है तो दूसरा ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स का पार्क्स टेलीस्कोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो मेरे साथ चैनल वन न्यूज़ की खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़। नमस्कार।